अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि वज़ीर सलाहुद्दीन को परेशान देखकर खलील कहता है, मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतर यही है कि हम शाम से कुद्स के करीब किसी जगह चले जाएं, मेरे वज़ीर, लेकिन हमने ऐसी अजीम चीज़ की शुरुआत की है जो हालात का रुख बदल सकती है। अल्लाह न करे, मुझे डर है कि हम कामयाब नहीं होंगे और नुकसान नाकाबिले तलाफ़ी होगा। तो वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने सब कुछ तैयार कर लिया है और अल्लाह पर तवक्कुल किया है। हमारे पास अल्लाह पर भरोसा करने और अपने बहादुरों पर एतबार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर खुद से अच्छी खबर आई तो हालात पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन अगर चीज़ें पेचीदा हो गईं तो उनके हिस्से में शहादत होगी और हमारे हिस्से में जिल्लत। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सुल्तान राकिब के साथ वज़ीर सलाहुद्दीन के घर में दाखिल होता है। उन्हें देखकर फ़ातिमा खातून कहती हैं, मेरे सुल्तान, ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। सुल्तान कहते हैं, आपके घर आना मेरे लिए कोई शर्फ की बात नहीं। फ़ातिमा खातून, आपके बेटे कहाँ हैं? फ़ातिमा खातून कहती हैं, वो आपके हुक्म में हैं। मेरे सुल्तान, मेरे बेटे आपके हुक्म के ताबे हैं। सुल्तान कहते हैं, फ़ातिमा खातून, देखें, मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर आपके दोनों बेटे घर पर हैं तो उन्हें फ़ौरन मेरे सामने पेश होना चाहिए। जब फ़ातिमा खातून कोई जवाब नहीं देती तो सुल्तान के इशारे पर सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में बालान से इमलिक कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ़ लाए। बालान कहता है, मैं भूल गया कि आपने क्या किया था और मैंने क्या किया था। मैंने ये आपकी मुखालिफत के लिए नहीं किया बल्कि अपने बाप और भाई की सलामती के लिए किया था। इमलिक कहता है, मैं हमेशा बाबुल की हिमायत और हिफाजत करता रहूँगा। हम खुशियों के दिन गुजार रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम बेहतर दिन देखेंगे, इसलिए हमें फिर से मुत्तहिद होना चाहिए। बालान, हमारे इत्तिहाद को मजबूत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि शहजादी की शादी में आप मेहमान खुसूसी हों। सबको मालूम होना चाहिए कि हम फिर से एकजुट हैं। ये सुनकर बालान कहता है, मैं ये दावत इज़्ज़त के साथ कबूल करता हूँ, इज़्ज़त मआब। उसी वक्त एक सिपाही आकर बताता है, शहजादी मारिया अपने काफिले के साथ शहर में दाखिल हो गई हैं, महाराज। इमलिक कहता है, आइए, उन्हें खुशामदीद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि फ़ातिमा खातून के घर की तलाशी के बाद सिपाही सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर सुल्तान फ़ातिमा खातून से कहते हैं, आप अपने बच्चों के ठिकाने को छुपाकर उन पर एहसान नहीं कर रही बल्कि इसके बरक्स उन्हें तकलीफ़ दे रही हैं। फ़ातिमा खातून ये सुनकर उस वक्त को याद करती हैं जब वज़ीर सलाहुद्दीन जाने ही वाले थे तो बोरू ने कहा था, आप मुझे जंजीरों से बांध भी दे तब भी मैं नहीं रुकूंगा। मैं आपको अपने आमाल की कीमत अदा नहीं करने दूंगा। मैं कुद्स जाऊंगा, राकिब का सर काट कर सुल्तान नूरुद्दीन को पेश करूंगा। फिर फ़ातिमा खातून के इशारे पर वज़ीर सलाहुद्दीन ने कहा था, चूंकि तुम्हारे ज़हन में मेरे लिए बेहतरीन मफादात हैं, इसलिए अब मेरी बात गौर से सुनो। ये ख्याल आते ही फ़ातिमा खातून कहती हैं, क्या मैंने अपने बच्चे, उनके बाप और उनके चाचा को हमेशा आपके सामने पेश नहीं किया? क्या मेरे बच्चों ने ऐसा कोई जुर्म किया है जिससे आपका एतबार ज़ख्मी हुआ हो? आप जहां उन्हें हुक्म देते हैं वो हाजिर होते हैं। सुल्तान कहते हैं, फ़ातिमा खातून, आपके बच्चों का बहुत ताउन रहा है, लेकिन अब की बार उनकी गलतियां हद से बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब कुद्स में शादी की तैयारियां मुकम्मल हैं। इमलिक राकिब से कहता है, क्या कुछ गलत हुआ है? शहजादी को लाने वाला काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। राकिब कहता है, मैं आपके जोश को समझता हूँ, इज़्ज़त मआब, लेकिन आप फिक्र न करें, शहजादी जल्द पहुंच जाएंगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और शहजादी मारिया अपने काफिले के साथ कुद्स में दाखिल होती हैं। गाड़ी से उतरने के बाद मारिया आगे बढ़ती हैं। इमलिक बहुत खुश होता है और बाल्डो सिबेला से कहता है, क्या हमें अब उसे माँ कहना पड़ेगा? सिबेला कहती है, हरगिज़ नहीं। मारिया आगे बढ़कर इमलिक के पास आती है। इमलिक कहता है, खुशामदीद, आपने हमारी बादशाहत को इज़्ज़त बख्शी। ये कहकर वो उसका हाथ चूमता है। राकिब कहता है, आपको यहाँ देखना हमारे लिए शर्फ की बात है, मारिया। मारिया जवाब देती है, शर्फ मेरे लिए है, ताजिर राकिब। विलियम भी आगे बढ़कर कहता है, आपकी आमद से लोगों में ज़बरदस्त जोशो खरोश पैदा हुआ है। मारिया जवाब देती है, मुझे लोगों का जोश तब तक पसंद है जब तक उनकी सांसों की खुशबू मुझसे दूर रहे। इमलिक कहता है, ये मेरी बेटी सिबेला है और ये मेरा बेटा बाल्डो। सिबेला खुशामदीद कहती है तो मारिया मुंह बनाकर कहती है, बेचारी सिबेला, लगता है तुम्हारे चेहरे पर जवानी में ही बेवागी के आसार हैं। मैं लॉर्ड जिम के लिए बहुत अफसरदा हूँ। फिर बाल्डो से कहती है, शहजादा बाल्डो, कुद्स के वारिस, शादी का जोश आपकी आंखों में वाज़ेह नज़र आ रहा है। लादगाय भी आगे बढ़कर कहता है, कुद्स की खूबसूरती का अंदाज़ा दूर बैठकर लगाना सिर्फ एक अफवाह है, कुद्स की मुस्तकबिल की मलिका। ये कहकर वो उसका हाथ चूमता है। फिर इमलिक उसे लेकर आगे बढ़ता है।
मारिया अचानक रुकती है और नफरत से बालान को देखती है, फिर आगे बढ़ जाती है। सिबेला बालान के पास आकर कहती है, बालान आप। बालान कहता है, बादशाह इमलिक ने मुझे बतौर मेहमान एक खुसूसी दावत दी है। सिबेला खुश होकर कहती है, मुझे खुशी है कि आप दोनों के दरमियान अब हालात बेहतर हैं। दूसरी जानिब खलील वजीर सलाहुद्दीन के पास आकर कहता है, हमारे पास शाम से कुछ खबरें हैं, सुल्तान ने आपकी तलाश का हुक्म जारी किया है और बोरू साहब का भी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तो उन्हें मालूम हो गया है कि बोरू शाम पहुंच गया है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, बाकी तकदीर पर मंजर है। कुद्स में बादशाह इमलिक मारिया से कहता है, शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, ताजिर राकिब का शुक्रिया। उसी वक्त साहिरा वहां पहुंचती है। राकिब तारुफ कराते हुए कहता है, इज्जत मआब, ये मेरी बेटी साहिरा है। मारिया कहती है, साहिरा तुम कितनी बड़ी हो गई हो, हमारी शादी में तुम्हारी शिरकत मुझे खुश कर रही है। साहिरा शुक्रिया अदा करती है। उन्हें देखकर सिबेला विलियम से कहती है, गोया कि ताजिर काफ़ी नहीं था, अब बेटी भी आ गई है। क्या ये बादशाह पर असर डालने आए हैं? विलियम कहता है, पुरसुकून हो जाए शहजादी, ये शादी कुद्स के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। राकिब आहिस्ता से साहिरा से कहता है, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? साहिरा कहती है, जंगल में मामूली हादसा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। राकिब पूछता है, दूसरे मामले का क्या हुआ? साहिरा कहती है, वो मेरे हाथों से बच गया। ये सुनकर राकिब बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी जानिब शाम में यार की बहादुर से कहता है, सबको शाम में फैला दो, अगर किसी को सलाहुद्दीन का ठिकाना मिले तो फौरन इत्तिला दो। बहादुर कहता है, लेकिन वो तो काहिरा में अपने तख्त पर वापस जा सकता है। यार की कहता है, सलाहुद्दीन के पास कोई मंसूबा होगा, वरना वो अपनी किस्मत के सामने हथियार डाल देता और सुल्तान के हुक्म का इंतजार करता। अगर सलाहुद्दीन कामयाब हो गया तो वो सुल्तान को जल्द इत्तिला देगा, इसलिए शाम के करीब रहना ज़रूरी है। ये कहकर यार की आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, फिर हम देखते हैं कि जंगल में बोरू अली और राब के साथ मौजूद होता है और कहता है, चलो जल्दी करो, हमें फ़ौरन कुद्स पहुंचना है। राब कहता है, हम एक बड़े मामले में शामिल हैं, लेकिन अगर नाकाम हो गए तो क्या होगा? मुझे परेशानी महसूस हो रही है। बोरू कहता है, मेरे पास भाई को सुल्तान के गज़ब से बचाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम राकिब को लेकर जाएंगे। अगर मैं ये न कर सका तो तुम करोगे। तुम अपनी वफा की मिराज को ज़ाया नहीं करोगे। ये सुनते ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब ताजिर अलीसा मशरूब लिए कुद्स के दरवाजे पर खड़ा होता है। लतीफ़ और जमशेद भी उसके साथ होते हैं। गाड़ी में मौजूद कारते गन कहता है, हम कहाँ रुक गए हैं, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ दम घुटने से मर जाऊँगा। अलीसा कहता है, चुप रहो। कारते गन गुस्से से कहता है, मैं क्यों खामोश रहूं ताजिर, अगर ये इतना आसान है तो तुम भी अंदर आ जाओ। अलीसा कहता है, तुम हमें मरवा दोगे? कारते गन पाए इनको हमारी आमद की इत्तिला देने गया है, थोड़ा सब्र करो। जमशेद भी बहुत परेशान नजर आता है। उसी वक्त सलीबी सिपाही वहां आते हैं और पूछते हैं, तुम इसमें क्या ले जा रहे हो, बैरल कितने हैं? अलीसा कहता है, मैं ताजिर अलीसा हूं और राकिब के हुक्म से यहाँ आया हूं, ये मेरे मुआविन हैं। सिपाही कहता है, ठीक है, बताओ बैरल में क्या है? अलीसा कहता है, कल आपकी मलिका की शादी के लिए खास मशरूब हैं, लेकिन इन्हें फ़ौरन अंदर ले जाना ज़रूरी है। सिपाही कहता है, इतनी क्या जल्दी है, हम भी तो ये मशरूब चखना चाहेंगे। ये कहकर वो घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता है। उधर वज़ीर सलाहुद्दीन खलील से कहते हैं, मेरी असल तशवीश कारते गन एथस और मेरे दूसरे सरदार हैं। कुद्स का महल शेर की चाल की मानिंद है, अगर वो वहाँ पकड़े गए तो मारे जाएंगे। महल में घोड़ा गाड़ी पर खड़ा सिपाही कहता है, ये बहुत बड़ा बैरल है, अगर हम इसमें से थोड़ा पी भी लें तो कोई नहीं समझेगा। वो कारते गन के बैरल का ढक्कन उठाने ही लगता है कि अलीसा उसे रोकते हुए कहता है, जब चीज़ असली होती है तो तुम सबसे सस्ता इंतखाब करते हो। ये दूसरा बैरल बेहतर है, मलिका भी यही पेंगी। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।